गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। वन टाइम सीरीज में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। सर कहाँ जा रहे हो आप? एक सेकंड इधर आ जाओ। वन टाइम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज चैप्टर है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप थोड़ी सी भी अप्रोच लगाना भूल गए, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक टेबल दी होती है, उसके अंदर नंबर्स दिए होते हैं, एक खाना ब्लैंक होता है, हमें वही फिल करना होता है। स्टार्ट करेंगे। जैसे सारे चैप्टरों को इजी बनाया है, इसे भी कोशिश रहेगी। उससे पहले लास्ट क्लास के दो क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दुख दिया था। ठीक है, इसे देख लेते हैं। क्या है बेटा, इसमें ऑप्शन में गलती हो गई है। एक ऑप्शन को आपको इसे एन बना लो, एन। एन बना लो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। इंक्रीमेंटल सीरीज यानी आपको देख रहे होंगे ये आई है। आई है, आई के बाद एक ब्लैंक है, फिर आई है, फिर ब्लैंक एन है, फिर आई है। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि आई, दो आई हो गई, फिर भैया तीन आई हो गई। अच्छा जी, अब एन एक था, फिर दो एन हो गए, फिर भैया तीन एन हो गए। यानी सर आई भी बढ़ रही हैं और एन भी बढ़ रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर हमें देखना है कि ब्लैंक में हमें आई ही बढ़ाना है या फिर एन बढ़ाना है, करना क्या है। ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास। अगर एक आई है तो दो एन होंगे, अगर हम इसमें एन रखते हैं। ठीक है, दो आई है, तीन एन, तीन आई, चार एन, यानी कि आई से एक ज्यादा बढ़ रहा है एन। यानी यहाँ आई एक बार है तो एन दो बार है, आई दो बार है, एन तीन बार, आई तीन बार, एन चार बार। सर ऐसा भी तो हो सकता है हम आई बढ़ा दें। मैंने कहा बेटा देख लेते हैं। आई दो बार, एक बार एन, आई तीन बार, दो बार एन, आई चार बार, तीन बार एन। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीन आई हो? नहीं है सर। इसमें था, वही गलती हो रही थी बेटा कि दोनों ऑप्शन ठीक हो रहे थे, लेकिन सर आई नहीं आएगा। तो क्या आएगा बेटा? एन आ जाएगा सर, एन आ जाएगा तीनों में। यानी एक बार आई, दो बार एन, दो बार आई, तीन बार एन, तीन बार आई, चार बार एन। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह आपके पास होमवर्क में ये क्वेश्चन था। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको आपको देखो बी बना लेना है और खुद से सॉल्व करना है क्या होगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। चलिए आइए अब चलते भैया। आज के चैप्टर पे क्या है? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर। अब जैसा कि पता है नंबर की बात है तो ना तो इसमें वर्ड की बात होगी ना लेटर की बात होगी। प्योरली बात किसकी होगी? नंबरिंग की। नंबरिंग में क्या चेक करते हैं? प्राइम नंबर सबसे पहले, देन स्क्वायर एंड क्यूब चेक करते हैं जी सर। फिर बेटा उसके बाद क्या करते हैं सर? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और डिजिट सम का भी सहारा लेता है। डिजिट सम लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है। और जब भी मैंने आपसे बोला था नंबरिंग के क्वेश्चन आए तो कोशिश ये करनी है दो छोटे नंबर्स से बड़ा नंबर बनाना है। दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना
आ जाओ अप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने ये। मिसिंग नंबर में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनते हैं मैट्रिक्स बेस्ड, मैट्रिक्स इस टेबल को मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक बनता है शेप बेस्ड। आगे आएंगे। शेप में सर्कल होगा, सर्कल में कुछ नंबर दिए होंगे, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर होगा, ऐसा करके अभी देखेंगे। मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें अपनी वो चेकलिस्ट याद रखनी, और क्या याद रखना, छोटे से बड़ा नंबर बनाना है। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन है भैया, 5 4 5 6 7 4 5 6 41 61, इसे हम बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइन है इन्हें बोलते हैं रो। रो, ठीक है। कोई रो रहा है, अब सर हम इन्हें याद कैसे करेंगे, भैया रोता है तो रोते रोते वो लेट जाता है ना, तो लेटी हुई लाइन इन्हें बोलते हैं रो। अब जो सीधी है, जो ये खड़ी हुई लाइन है, ये इसे हम बोलते हैं बेटा कॉलम। ओके, या तो इन्हें रो वाइज सॉल्व करो या कॉलम वाइज, आपकी मर्जी है। याद क्या रखना है, चेकलिस्ट याद रखनी है, दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है, ये याद रखना है। अब आ जाओ, छोटे नंबर हैं जी, इनसे बड़ा बनाना है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। 4 5 और 4, पहले हमारी क्या होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नहीं सर, प्राइम का तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि 4 भी प्राइम नहीं होता है, 6 भी प्राइम नहीं होता। नहीं सर, अच्छा, स्क्वायर एंड क्यूब देखो। सर इन दोनों छोटों से 41 लाना है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, 4 का स्क्वायर सर 16 होता है, मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 6 और 5 11 1 सर 41 आ गया। ओ अच्छा, ऐसे ही मतलब सर, दो ये छोटे नंबर है, इनका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो इसमें भी देखो, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 6 11 1 1। सर लॉजिक समझ आ गया, मतलब मतलब दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर करना फिर ऐड करना है। 7 का हो जाएगा सर 49, 6 सर 5 आएगा, 5 जिस भी ऑप्शन में वही आंसर होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 20 द करेक्ट आंसर। समझ आया। सेकंड चेकलिस्ट के सेकंड स्टेप में ढेर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं उतारना है, क्लास वर्क चल रहा है, मैं बताऊंगा, होमवर्क मैं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम नंबर नहीं है साहब, दो छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर बनाना है। अच्छा जी, क्या करना है, दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है। 8 और 7 15, सर ये तो साफ साफ दिख रहा है, दो छोटे नंबर को ऐड करने पर बड़ा नंबर बन रहा है। 13 और 22 को ऐड करेंगे सर 25 बन रहा है। 10 और 9 को करेंगे सर 19 बनेगा, 19 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है बेटा। ओके जी, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो छोटों से बड़ा बनाना है, ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो। हमें जी छोटे और बड़ा इसमें ऐसे दिख रहा है यूं करके, 5 12 13 बनाना है जी। अच्छा जी, कैसे बनेगा सर, प्राइम नंबर भी नहीं है, ऐड करके भी नहीं आ रहा है सर। सर 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 होता है, 5 4 9 2 6 1, सर ये 13 का होता है, 13 ही आ रहा है क्या, जी सर। अगर सर 7 का 49 होता है, 24 का कितना होता है, 448 होता है आई थिंक। अरे मेरे दिमाग से निकल गया, 576 होता है, 576। 6 और 9 5, 2 7 8 9 10 11 12 13 के 3,
हासिल 1 6 है। अरे हासिल 1 आएगा ना सर। 625 सर 25 का स्क्वायर होता है। यानी लॉजिक क्या कह रहा है सर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो सर इसका स्क्वायर बन रहा है। यानी 5 का 25 और 12 का 144 को ऐड किया तो 169 बना। 169 13 का स्क्वायर होता है। ओके। ऐसे ही सर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का करेंगे 225। तो सर जो तीसरा है हमें उसका स्क्वायर मिल जाना चाहिए। 5 4 9, 6 2 8, 289। किसका होता भैया 289? सर ऐसा याद नहीं आ रहा, देख लो। वन स्क्वायर करने के लिए वही करते हैं ना सेम। तो वन वन जा वन, वन आएगा पीछे। 19, 9 9 जा 81 होता है। तो 81 में वन आएगा पीछे, यहाँ तो 9 है। इंटू 17, 7 7 जा 49, यानी हाँ सर 9 17। और ये याद होने चाहिए स्क्वायर, ये तो मैं बता रहा हूँ, बाई चांस कभी फंस जाओ किसी बड़े नंबर पे। 17 आएगा सर, यहाँ 17 इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 16 13, दो छोटों से बड़ा बनाना है। सर दो छोटों से बड़ा यानी ऐसे सॉल्व होगा सर, ये दो छोटों से बड़ा बनाना है। यानी 8 4 12 की तो हासिल सर, ये तो ऐड हो रहा है सिंपल। दोनों को ऐड करो तीसरा मिल रहा है। 16 और 6 22, दोनों को ऐड करो तीसरा मिल रहा है। 13 और 22 कितना हो जाएगा, 5 आना चाहिए सर। 5 45 ही होगा। 35, 35 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सॉल्व करना है यार। क्या याद रखना है, अपनी चेकलिस्ट याद रखनी है और दो छोटों से बड़ा बनाना है। बस खत्म कहानी। होमवर्क में है, होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। 4 क्वेश्चन ये होमवर्क में। अब आ जाओ शेप बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं भैया। शेप बेस्ड में वही काम करना होता है और कुछ नहीं, अपनी चेकलिस्ट याद रखो और देखो कि कैस क्या अप्रोच लग रही है, ठीक है। 7 से ऐसे 15 बनाना है, फिर 15 से 31 और 31 से ये कैसे बनेगा। 7 से कैसे बनेगा, स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा वो तो। 7 2 जा 14 होता है, 14 में एक जोड़ा 15, यानी सर 7 2 जा 14 प्लस 1 किया तो 15 मिला। मैंने कहा अच्छा। तो ऐसे ही 15 का दुगना करके देखे सर, 15 इंटू 2 30 मिला। सर एक ऐड किया उसे, एक बढ़ा के सर 31 मिल गया। ओह, मैंने कहा अच्छा। तो 31 का इंटू 2 करो 62, प्लस 1 करो 63। बी इज द करेक्ट आंसर। 7 दूनी 14, एक जोड़ा 15, 15 दूनी 30, एक जोड़ा 31, 31 दूनी 62, एक जोड़ा 63। वो अच्छा ऐसे सॉल्व करना है। अगर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ट्राइंगल शेप में भी आ सकता है आपके पास। 4 है, 5 है, 3 है, 60 बनाना है। 2 है, 8 है, 6 है, 96 बनाना है। अब ऐसे ही इनसे ये बनाना है, क्या आएगा। तो देखो भैया, प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर का देखे करके। 4 चौक 16, 5 का 25, 3 का 3 तिया 9, 6 5 11 और 9 20 की जीरो हासिल 2, 2 3 4 5। हमें तो 60 चाहिए। कैसा आया 60? सर प्लस 10 कर दें तो। मैं कहा अच्छा, देख लो फिर इसमें भी लगना चाहिए अप्रोच। 2 4 हो जाएगा स्क्वायर, 8 8 64, 6 6 36, 6 4 10 4 14, चलो 6 3 और 1 10।
ये तो यार यही 104 आ रहा है, यानी ये वाला फंडा नहीं लगेगा। यानी सर ये वाला फंडा तो नहीं लगेगा। मैंने कहा अच्छा जी, क्या लग सकता है? चार पाँच चार नौ 10 11 12, 12 पंजे 60, 8 9 10। सर कुछ तो करो, आप तो शांत बैठ गए। अरे भाई सर के भी पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या हो गया? 3 4 5 60, 6। क्यूब करके देखे यार। 4 चुप 16 चुप 64, वो तो ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड हटा। हाँ सर। मैं पढ़ा क्या करूँ मुझे? क्या यार बदतमीज क्वेश्चन है भाई, नहीं आई थी। चार, स्क्वायर से भी नहीं हो रहा भाई, हमारी चेकलिस्ट क्या होती है? प्राइम नंबर नहीं हुआ। स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर वाला भी करके देख लो, उससे भी नहीं हो रहा। क्यूब का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब क्या बचा? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हाँ हाँ, आ तो रहा है यार। 4 गुणा 5 गुणा 3। बेटा जो बाहर वाला है, इनका एक बार मल्टीप्लाई करके देखे। 4 5 जा 20, 23 जा 60, चार, 4 पंजे 20 या 60, ठीक है, बन गई बात। 2 इंटू 8 इंटू 6 कितना होता है भैया? 2 8 जा 16, 16 6 जा 96। पकड़ आ गया, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करना है, वही अंदर आ रहा है, यानी कि 1 इंटू 7 इंटू 9 कर देंगे। तो 1 इंटू 7, 7 9 जा 63, 63 विल बी आवर आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सब थर्ड स्टेप में आया यार, हो जाता है कभी कभी, चलिए इससे सीखने के लिए तो मिला ही बहुत कुछ है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। शेप कुछ भी हो, क्योंकि अपने को देखना यही है कि ये कैसे कैसे आ रहा है। ये होमवर्क है आपका, यहाँ से ये कैसे बना, फिर ये कैसे बना, फिर ये चेकलिस्ट को याद रखना। कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है? प्राइम नंबर 1 4 नहीं सर। कहीं ये स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है? या इनका स्क्वायर एंड क्यूब तो नहीं होगा? एक का स्क्वायर 1, 4 का 16, 2 का है, 3 का 4। मैं कुछ नहीं बता रहा भाई ना, खुद ही सॉल्व करना, चलो हट। और एक ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन है 11 और 12, और ये उनका आंसर दे रखे हैं। 11 का आंसर ए होगा, 12 का बी होगा। सॉल्व करना नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगा। बस बेटा मिसिंग नंबर में इतना याद रखना है, अपनी चेकलिस्ट, अपनी चेकलिस्ट और दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना, दैट्स इट। चलो, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मन लगाकर पढ़ो, ठीक है? ध्यान रखिए।